उसके मन में तुरंत ही क्रोध की भावना जागी और विवेक ने सारे दरवाजे बंद किए और उसने सोचा कि मैं अभी के अभी इस दरवाजे को तोड़ करके जाऊंगा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, दोनों को यहां से मारकर चला जाऊंगा और संन्यास लूंगा। नर हो न निराश करो मन को। यदि विवेक का प्रयोग नहीं किया तो कहीं उस व्यापारी की तरह न हाल हो जाए, ऐसे हालात न पैदा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शाह आप सबको सिंगरौली गाइड अपने YouTube चैनल की ओर से स्वागत करता हूं। और आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं, देखा जाए तो कहीं न कहीं आज के युवा और ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें तनाव से और अपने विवेक का सदुपयोग न करने से अपने जिंदगी के साथ साथ दूसरे की जिंदगी को भी खिलवाड़ बनाते जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? एक व्यापारी हुआ करता था, बहुत धनाढ्य व्यापारी था, बहुत ही सम्राट परिवार से था और वो अपने दैनिक कार्यों में, अपने व्यापार में इतना मशगूल हुआ, इतना ज्यादा व्यस्त हुआ कि लगभग 18 साल तक, 18 से 20 साल तक वो व्यक्ति अपने व्यापार के सिलसिले में यहाँ वहां, इस देश उस देश सफर करता रहा। अपने परिवार के बारे में चिंता उसने न करी, सिर्फ व्यापार की चिंता करी। और कुछ वर्षों बाद जब 17-18 साल बीत चुके, तब उसे अपने परिवार की सुधाई और अपने परिवार की ओर लौट चला विदेश से, जो अपने परिवार के पास। और जब अपने घर में पहुंचा, कई लोग ऐसे थे जो उसे परिवार और गांव वाले जो थे उसे मिले, बहुत खुश हुए और उससे पूछे कितने सालों तक आप व्यापार में मशगूल रहे, क्या आपको कभी फिक्र नहीं आई? उसने बहुत सारे लोगों का जवाब भी दिया। लेकिन जब अपने घर पहुंचता है, उसके माता पिता मिलते हैं, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, अपने बेटे को देखकर लालायित होते हैं, उसे गले से लगाते हैं और अपना स्नेह देते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए। जब वह व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ के जब अपने जो कमरा था वहां पे जाके देखता है, खिड़की में से क्या देखता है कि उसकी पत्नी, उसकी धर्म पत्नी किसी युवक के साथ वहां सोई, लेटी हुई थी। यानी एक ही बिस्तर पे एक युवक सोया हुआ था और उसकी पत्नी लेटी हुई थी। अब आप सोचें कि 20 साल तक, लगभग 18 से 20 साल तक वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाता रहा कि हमारा परिवार सकुशल रहेगा, सुखी रहेगा, उसके लिए हम धन कमा रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब वो अपने घर पहुंचता है और ये देखता है तो उसके सभी के सभी विवेक के जो दरवाजे होते हैं वो सभी बंद हो चुके होते हैं और उसके दिमाग में फिर एक ही बात आती है कि मैं किसके लिए जी रहा था? नहीं, अब मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त ना होगा। मैंने अपना पूरा जीवन तन मन अपने परिवार के लिए दिया, अपने व्यापार के लिए दिया, लेकिन आज मैं क्या देखता हूं कि मेरी पत्नी इस बिस्तर पर सोई हुई है और उसके बगल में एक युवक लेटा हुआ है। उसके मन में तुरंत ही क्रोध की भावना जागी और विवेक ने सारे दरवाजे बंद किए और उसने सोचा कि मैं अभी के अभी इस दरवाजे को तोड़ करके जाऊंगा, अपनी पत्नी को, दोनों को यहां से मारकर चला जाऊंगा और संन्यास लूंगा। जब अंदर प्रवेश उसने करने की सोचा तो दालान में कहीं पे 2 पंक्तियां लिखी हुई थी, जिसको पढ़ा उसने। और ये पढ़ने के बाद शायद उसके दिमाग और उसके विवेक के जो पट थे, जो चक्षु थे, जो नयन चक्षु थे, जो उसके अंतरात्मा के चक्षु थे, जो उसके अंतरात्मा की आवाज थी, उसके इस विचार को कि मार कर मैं यहां से चला जाऊंगा, उस विचार को कैसे बदला। मैं उस श्लोक को दोहराता हूं। वो श्लोक है, सहसा विदधित न क्रियाम विवेक परमापदाम परम प्रणीते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धम स्वयमेव संवद। इसका क्या अर्थ है इस श्लोक का? इस श्लोक का अर्थ यह है कि किसी कार्य को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार के न करना बड़ी विपत्तियों का ही कारण बनता है। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उसके पास आती है, उसे ही समृद्ध कर देती है। परंतु यदि वो व्यक्ति अपने विवेक को, अपने विचारों को, अपने गुणों को त्याग देता है, जो उसकी मानवता के गुण हैं, जो उसके इंसानियत के गुण हैं, जो उसके विवेक के गुण है, यदि उसके वो त्याग देता है तो कहीं ना कहीं वो जो उसके सुख है, वो समृद्धि है, वो नष्ट हो जाती है और वह पतन की ओर बढ़ जाता है। ऐसा सोचकर उसने
दरवाजे पर खटखटाया। इस श्लोक को पढ़ने के बाद जो उसके दिमाग में आया कि अब बदलाव आया कि नहीं, मैं जानूं अपने विवेक का प्रयोग करके कि आखिर वो युवक है कौन। तब वो दरवाजे को खटखटाता है, नॉक नॉक। उसकी पत्नी भीतर से दरवाजा खोलती है और जो युवक लेटा होता है उसी बिस्तर पे लेटा रहता है। पत्नी आती है, सहसा उसे गले लगाती है, वो भी उसे गले लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक क्षोभ की भावना होती है, क्षोभ होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से कहता नहीं। तब उसकी पत्नी जब गले लगा करके उसके चरण स्पर्श करती है और कहती है, स्वामी आपने आने में इतना विलंब कर दिया, इतने वर्षों आपने व्यापार में लगा दिए और आज इतने सालों बाद आए आप। उस व्यापारी के मन में भी चल रहा होता है कि हमारी पत्नी यदि हमसे इतना प्रेम करती है तो आखिर वो जो युवक लेटा हुआ है वो कौन है। उसके मन में जानने की बहुत तीव्र लालसा है और ईर्ष्या की भावना से और क्रोध की भावना से उस युवक सोया हुआ था उसकी ओर देखता है। तब उसकी पत्नी बोलती है मुस्कुरा के, स्वामी आपने इसे नहीं पहचाना, ये हमारा बेटा है। जब ये 2 साल का था तब आप इसे छोड़ के गए थे और आज ये देखिए 18 साल का हो गया है और आज आपके सामने एक युवक बनके, नवयुवक बनके खड़ा है। उस व्यापारी के मन में इतना तेज अपने विवेक के पटल को देखकर, अपने विचारों को देखकर कि मैं कुछ क्षण पहले मैं सोचता था कि अपनी पत्नी और अपने इस बेटे को, जो हमारा नवयुवक जो मैं सोचता था ये हमारा पुत्र है, मैं पत्नी और पुत्र हत्या के आरोप में कितने सालों तक मैंने जो तपस्या की, जो मेहनत किया, उसका सब कुछ निराधार हो जाता। हे ईश्वर, यदि मेरे पास ज्ञान न होता, उन श्लोकों को न पढ़ा होता, अपने विवेक के पट न खोलता, यदि विवेकहीन हो जाता तो आज ये निशंस हत्या हमसे हो जाती है। और वो रोने लगता है। जब रोने लगता है तब उसकी आवाज सुनकर के रोने को भावुक हो जाता है, बहुत तेज तेज रोता है। तब उसकी आवाज सुनकर के उसका बेटा उठता है और देखते ही जो की तस्वीर थी उसकी, अपने पिता की तस्वीर को आलिंगन करके सोता था बेटा कि हमारे पिता एक दिन हमसे आएंगे, हमारे पास आएंगे, और उठता है, गले लगा लेता है। पत्नी और बेटे को अपने छाती से लगा करके जो आंसुओं की जो धारा बही वो कहीं न कहीं उसके मन को ये इस प्रकार की संतुष्टि दी कि यदि विवेक का प्रयोग न किया जाए तो कहीं न कहीं हम अपने जीवन को अंधकारमय बना लेते हैं। साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं पुनः बार बार आग्रह करता हूं कि सिंगरौली गाइड चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा बेल बटन जरूर दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट आप कैसे करें, चाहे आपके कमेंट कैसे भी हो, हमारे